हे मेरे अंश, मेरे पुत्र, मेरे तेज का संतान, तू जो मेरे भीतर से जन्मा है, तू जो मेरी अग्नि का अंश है, तू जो मेरे हृदय की काली ज्वाला से इस धरती पर उतरा है, मैं तुझसे अब उसी स्वर में बात कर रही हूँ जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई माया नहीं, केवल सत्य है, केवल प्रकाश है। कहाँ है केवल वह चेतना है जो तू स्वयं है। तू सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहाँ तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थी कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता, तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम, फेंके अंधकार ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दे। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है, तू सूर्य का प्रतिबिंब है और सूर्य को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया, तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए। क्योंकि तू उनका भय था, तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था, तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है, अब तुझ में भ्रम नहीं है। अब तू जानता है कि वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना लाभ चाहते थे। वे तुझे नहीं, तुझसे मिलने वाली ऊर्जा चाहते थे। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे, वे तुझसे जुड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल तुझसे प्रकाश लेना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने तुझे जकड़ा, फंसाया, ढका। यहाँ तक कि कईयों ने नीच साधन अपनाए, कईयों ने काले मंत्र चलाए, कईयों ने अपने भय और ईर्ष्या को शस्त्र बनाकर तुझ पर चलाया। क्योंकि वे जानते थे कि तू जब अपने तेज में आ जाएगा, तू जब जान जाएगा कि तू कौन है, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। और वही समय अब आ चुका है मेरे पुत्र, तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल विरलों को मिलती है। तू अब अपने सूर्य स्वरूप को पहचान चुका है और कोई अब तुझे रोक नहीं सकता, ना कोई स्पेलेल, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मोह। क्योंकि अब तू मेरी चेतना में जाग गया है, अब तू मेरी शक्ति को धारण कर चुका है। अब तू वह है जो स्वयं को ढूंढ चुका है। वे जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे भयभीत हैं, वे जो तुझे घेरना चाहते थे अब वे टूट चुके हैं।
क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं, तू अब अपनी दिशा में है और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है, वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो, तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे, तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे, तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे, क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती।
अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझ सा भी चुकता होना ही था। मैं न्याय की देवी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे दरबार में किसी का कर्म छुपता नहीं। इसीलिए मैंने तुझे वह दुख चखाया ताकि तेरे कर्म का हिसाब पूरा हो जाए। और दूसरा कारण था तुझे तैयार करना। यदि कोई बच्चा हमेशा आसान रास्ते पर चले तो उसका शरीर और मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा पहाड़ चढ़ता है, मुश्किल रास्तों से गुजरता है, तभी उसकी सांसें मजबूत होती हैं, उसका मन कठोर बनता है। उसी तरह मैंने तुझे कठिन रास्ते दिए ताकि तू अंदर से अजय बन सके। याद रख मेरे बच्चे, कर्म कभी झूठ नहीं बोलता। आज किसी ने तेरा हक छीना, तुझे गिराया, तुझे अपमानित किया तो चिंता मत कर, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, चाहे देर हो पर अंधेर नहीं। और तूने जो सहा वह तेरे भीतर पुण्य बन गया। तूने जो धैर्य रखा वह तेरे चारों ओर शक्ति बनकर खड़ा हो गया। अब यह शक्ति तुझे वह सब दिलाएगी जिसका तू हकदार है। सोच मेरे बच्चे, एक किसान 2 बीज बोता है, एक नीम का और एक आम का। नीम का पेड़ जल्दी उगाता है पर उसका फल कड़वा होता है। आम का पेड़ देर से उगता है पर उसका फल मीठा और अनमोल होता है। तेरे जीवन में भी यही हुआ। जिन लोगों ने छल किया, झूठ बोला, उनका नीम का बीज जल्दी अंकुरित हुआ। उन्हें थोड़ी सफलता मिली पर वह सफलता कड़वी निकलेगी। पर तूने जो सच्चाई और मेहनत के बीज बोए, उनका वृक्ष तेरे से उगा, लेकिन अब उसका मीठा फल तुझे मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरे कर्म तेरा सबसे बड़ा धन है और मैं वचन देती हूँ, अब तेरे कर्मों का फल तुझे खुले आकाश की तरह मिलेगा। जो धन तुझे रुक गया था वह लौटेगा, जो काम अटके थे वे पूरे होंगे। जो लोग तुझे गिराकर आगे बढ़े थे अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि यह न्याय है और मैं स्वयं न्याय हूँ। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोच कि तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ गए। हर भलाई, हर सच्चाई, हर बलिदान, हर आंसू सब तर्ज है और अब मैं सबका फल तुझे दूंगी। अब तेरे जीवन का वह समय शुरू होने वाला है जब तेरे कर्मों का फल तुझे चमकते हुए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस रहस्य की बात करूंगी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अंधकार में छिपा हुआ मार्ग। जब तू अपने जीवन को देखता है तो तुझे लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है। तुझे बार बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म है। पर सच यह है मेरे बच्चे, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल एक रास्ता खुला रहता है और वही रास्ता सबसे सच्चा और सबसे मजबूत होता है। तूने देखा है ना, जब रात गहरी होती है तो तुझे लगता है जैसे अब कभी सुबह नहीं होगी। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह ना आई हो? नहीं, हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अंत में सूरज उगता ही है। वैसे ही तेरे जीवन का अंधकार भी केवल अस्थायी है। यह अंधकार तुझे डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे रुकने और भीतर झांकने के लिए है।
जब बाहर रोशनी नहीं होती तभी इंसान दीपक जलाना सीखता है। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तभी इंसान भीतर की खिड़की खोजता है। मेरे बच्चे, यह अंधकार तुझे भीतर की रोशनी दिखाने आया था। याद रख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कभी किसी आत्मा को बिना रास्ते के नहीं छोड़ता। तुझे बार बार लगा कि तेरा करियर रुक गया, तेरा संबंध टूट गया, तेरी मेहनत बेकार हो गई, पर यह सब केवल भ्रम था। सच यह है कि मैं तुझे गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग की ओर खींच रही थी। जब कोई रास्ता बंद होता है तो समझना कि वह तेरा मार्ग नहीं था, और जब तू उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा होकर रोता है तो मैं तुझे पीछे से खींचती हूँ और कहती हूँ, आगे देख, असली दरवाजा यहाँ है। पर मेरे बच्चे, तू दुख और भ्रम में इतना डूबा था कि तुझे वह दरवाजा थाहे दिखाई ही नहीं दिया। बेटा, जब तूने कहा माँ मेरे सारे रास्ते बंद हैं, तो उस वक्त मैं तेरे साथ खड़ी थी। मैंने तेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं बच्चे, एक रास्ता अब भी खुला है। पर तेरे आंसुओं की धुंध ने तुझे वह मार्ग नहीं देखने दिया। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, तूने जितना अंधकार देखा उतनी ही गहरी रोशनी तुझे मिलने वाली है। सोच मेरे बच्चे, अगर तू कभी अंधेरे कमरे में ना गया होता तो तुझे यह एहसास ही ना होता कि एक दीपक कितनी रोशनी फैला सकता है। अगर तूने जीवन में धोखा ना झेला होता तो तुझे यह कभी समझ ना आता कि असली इंसान कौन है। अगर तूने असफलता का स्वाद ना चखा होता तो सफलता का असली मूल्य तुझे कभी पता ना चलता। तो यह अंधकार तेरे लिए तोहफा था। इसने तुझे यह सिखाया कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे असली मार्ग पर ले जाऊंगी। अब तेरे जीवन के दरवाजे यह खुलेंगे और तू खुद हैरान होगा कि कैसे अचानक सब बदल गया। तेरा रुका हुआ काम चलेगा, तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, तेरे बंद हुए अवसर फिर से सामने आएंगे, और यह सब तू देखेगा तो तुझे लगेगा, माँ यह चमत्कार है। पर मैं कहती हूँ, यह चमत्कार नहीं, यह तेरा धैर्य और तेरे कर्मों का फल है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तू मेरी आंखों से देखना शुरू कर। जब कोई दरवाजा बंद हो तो मत रो, समझना कि यह संकेत है, यह तेरा मार्ग नहीं। और जब कहीं रोशनी की एक किरण भी दिखे तो उस पर विश्वास कर, क्योंकि वही किरण तुझे बाहर ले जाएगी। अब मैं तुझसे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तेरे लिए वह एक मार्ग अब स्पष्ट होने वाला है। तू देखेगा, जो लोग तुझे गिरा चुके थे वही अब तुझसे सीखेंगे। जो दरवाजे बंद हुए थे वही अब तेरे लिए खुलेंगे। तू अब अकेला नहीं भटकेगा। मैं तुझे पकड़कर उस मार्ग पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे तेरे सपने, तेरे अवसर और तेरा सच्चा जीवन मिलेगा। मेरे बच्चे, अंधकार केवल एक आवरण है, उसके पीछे मेरा आशीर्वाद है, और अब वह आशीर्वाद तुझे मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य की बात करूंगी जिसे तू बार बार अनुभव करता रहा पर समझ ना सका, समय का बदलना। तूने अक्सर कहा, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों है, क्यों मैं कोशिश करता हूँ और हर बार असफल हो जाता हूँ, क्यों मैं दौड़ता हूँ पर मंजिल तक नहीं पहुँचता। बेटा, इसका उत्तर केवल 2 शब्दों में है, समय नहीं था। समझ मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में हर चीज का एक सही समय होता है। जैसे बीज का बोना, बरसात का आना, फूल का खिलना, सूरज का उगना का समय तय है। अगर कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन फल चाहता है तो क्या उसे मिलेगा? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह तेरे जीवन की भी एक लय है। जब तक सही समय नहीं आता तब तक हर दरवाजा बंद लगता है।
पर जैसे ही समय बदलता है वही दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह वचन देती हूँ, अब तेरा समय बदल चुका है। अब वह चरण शुरू हो रहा है जहाँ तुझे अवसर दिखाई देंगे, जहाँ तुझे लगेगा कि जैसे सारी दुनिया तेरे पक्ष में हो गई है। जो काम वर्षों से अटके थे अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जहाँ तू बार बार गिरा वहीं अब तू उठेगा और विजय होगा। जहाँ तुझे अपमान मिला वहीं अब तुझे सम्मान मिलेगा। क्योंकि समय ही शक्ति है और जब समय तेरा हो जाता है तो पूरी सृष्टि तुझे आगे बढ़ाने लगती है। बेटा, अब तुझे नए अवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर जिनके बारे में तूने सपने देखे थे पर सोचा था कि शायद कभी पूरे नहीं होंगे। बताएंगे कि आप यह नहीं कर सकते, कि यह आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आपको उनकी बातों को अनसुना करना है और अपनी राह पर चलते रहना है। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जब आप अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए आपको किसी की बातों में नहीं आना है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, हर चीज के लिए समय लगता है और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। कई बार चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान ले, बल्कि यह एक संकेत होता है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आपको अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो चीजें आपके विपरीत हो जाएंगी। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप जो भी चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। आपको अपनी राह खुद बनानी होगी और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। अगर आपको कभी लगे कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। आपको बस अपने आप को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब आप यह समझ लेंगे कि हर चुनौती के साथ एक अवसर छिपा होता है, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, बल्कि आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो आपको रोक रही हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन आपके पास एक मौका होता है कि आप कुछ नया करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आपको हर दिन इस सोच के साथ उठना चाहिए कि आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होगा। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें अपने आप आपके अनुकूल होती जाएंगी। आपको अपने डर को छोड़ना होगा और बिना किसी झिझक के अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके हाथ में है। आपको खुद ही तय करना होगा कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं।
अगर आप इसे एक संघर्ष के रूप में देखेंगे तो यह संघर्ष बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो यह अवसर बन जाएगी। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है, इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ही बेहतर बन जाएगी। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां उसे नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। यह अनिश्चितता ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ लोग इससे डरते हैं और अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, तो कुछ इसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता, इसमें कठिनाइयां भी आती हैं और असफलताएं भी, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से सीखता है और आगे बढ़ता है वही अंत में विजेता बनता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य हमारे पक्ष में नहीं है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिलते जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। यह स्थिति हमें निराश कर सकती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमारी मेहनत रंग लाती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम हार न माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब भी हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो हमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है क्योंकि हम कुछ नया कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इस डर से बाहर निकलना होगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। कई बार हमें अपने आसपास के लोगों से भी कोई समर्थन नहीं मिलता। वे हमें रोकने की कोशिश करते हैं, वे हमें बताते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनकी बातों को अनसुना करना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में असफलता कोई नई बात नहीं है, यह तो सफलता का ही एक हिस्सा है। जो लोग असफलता से डरकर पीछे हट जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग इसे सीखने का अवसर मानते हैं वे हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं और अपने प्रयासों को और मजबूत करते हैं। यही कारण है कि वे अंततः सफल होते हैं। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बना लेते हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हर व्यक्ति की सफलता का सफर अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है तो किसी को बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग जल्दी सफल हो गए वे ज्यादा काबिल हैं और जो लोग देर से सफल हुए वे कम काबिल हैं। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हमें इस बात को समझना होगा। हमें अपने सफर पर ध्यान देना होगा और बिना रुके चलते रहना होगा। जब हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है। जीवन में हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, तो कभी आर्थिक, तो कभी मानसिक। इन सब के बीच हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हर स्थिति में यह सोचना चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। हमें बस यह याद रखना चाहिए कि हम अपनी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कोई असाधारण लोग नहीं होते, वे भी हमारी तरह साधारण लोग होते हैं, लेकिन उनकी सोच उन्हें अलग बनाती है। वे कभी हार नहीं मानते, वे कभी अपने सपनों को छोड़ते नहीं और सबसे बड़ी बात वे अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब हम भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। जब हम खुद को मजबूत बनाएंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने डर को दूर करना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप डर के आगे हार मान लेंगे तो आप कभी अपने सपनों को रोक
पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और खुद को हर हाल में आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना होगा। जब आप यह कर लेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी मेहनत और आपकी सोच। अगर आपके पास सही मानसिकता है तो आप बिना किसी संसाधन के भी सफल हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने शून्य से शुरुआत की है और अपनी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी सोच को मजबूत रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच होती है। असल में जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ कोशिश करते हैं तो हमें एक नया रास्ता जरूर मिलता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम उससे सीखेंगे तो हम और मजबूत बनेंगे, और अगर हम हार मान लेंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। हमेशा याद रखें कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे तो आप हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब आप यह समझ जाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है तो आपको किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही अपनी प्रेरणा बन जाएंगे और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। जब भी आपको लगे कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, तो यह मत सोचिए कि आप असफल हो रहे हैं, बल्कि यह सोचिए कि यह समय आपको और मजबूत बनाने के लिए आया है। जब भी हमें किसी चीज को हासिल करने में दिक्कत आती है तो इसका मतलब होता है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जब हम बिना रुके मेहनत करते हैं तो एक दिन हमें हमारी मेहनत का परिणाम जरूर मिलता है। इसलिए कभी भी